18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास जी भी उनके पाली जाते थे गवाले, और भी कुछ नौकर रखे हुए थे। कुछ वैसे गांव के अन्य व्यक्ति भी अपने गऊओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। ऐसे कुल मिलाकर 10-20 पाली थे, गवाले थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए साधु रूप बनाकर दिन के 10 बजे के आसपास। उसमें सभी एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे पाली गवाले। परमात्मा आए, सतलोक से उतरे। उन्होंने देखा उस समय वो पैदल चले आ रहे थे। उन्होंने सोचा कोई राह चलता राहगीर है, यात्री है और महात्मा है। उन्होंने सब ने कहा कि महाराज आ जाओ, भोजन पालो। जिस डंडी के पेड़ के नीचे वो भोजन खा रहे थे उसके साथ से रास्ता जा रहा था कबलाना गांव से छुडानी को। वहां बैठी थी। उन्होंने कहा आओ महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन तो भाई मैं खा के आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? कि सतलोक है और यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। उनने सुना 16 कोस दूर होगा कोई सतलोक होगा। अब उन पालियों ने सोचा ले होगा भाई कोई सतलोक की पृथ्वी पर। उसमें ऐसा यातायात था कोई ना, कन्वेंस थी नहीं। 10 कोस में 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूरी पर भी एक दूसरे को बहुत कम जानते थे। तो उन्होंने कहा पालियों ने कि महाराज हम अतिथि को कुछ जलपान किए बिना जान नहीं दिया करे, दूध तो पीना पड़ेगा अपने। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाओ हो तो कुंवारी गाय का पिया करूं मैं। फिर वो कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीड़ की नीत को ना, मजाक ना करो, देख लो भाई पिलाओ दूध, मैं तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए और उनकी एक प्रिय बछिया थी, उसको लाए पकड़ के गले की रस्सी से पकड़ के कहने लगे देखियो महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बच्चा व्यवहार करा करता है। परमात्मा बोले भाई कोई दूध का निकालने का है पात्र तुम्हारे पास? कहाँ जी ये लस्सी लाए थे अभी धो धा कर रखा साफ, ये रखा 5-6 किलो का जो उसमें जल आ जाए ऐसा था। परमात्मा ने कहा रखो इस बछिया के नीचे। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए। अकलो जी ये बालक था, उन्हें सोची मजाक करें महाराज जी थे। परमात्मा ने कमर पर थपथपकी लगा दी, इसके आशीर्वाद मेरा हाथ रख दिया बछिया के। लंबे लंबे स्वतन हो गए और अपने आप दूध की धार बहगी, पात्र भरते ही बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास जी ने परमात्मा को दिया, कबीर परमेश्वर जी को, सतपुरुष को। कुछ परमात्मा ने पिया, फिर कहा ले भाई पालियो आ जाओ तुम भी पी लो। ये सतलोक से आया हुआ है, यहाँ का नहीं है। अब वो पाली बोले अब ना पीवे, ये जादू जंत्र का दूध है और तेरी के बेरा कौन सी जाति का है तो उसने छुआछात बहुत ज्यादा थी। अब वो तो उठ कर चले गए। कहते सकल पदार्थ है जगमा ही कर्महीन नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला मुझे दो महाराज, और पी गए गट गट। फिर अब वो तो अमृतारा सतलोक थे, वो अमृत पिए पाछा आदि आत्मा वैसे ही निर्मल हो जाती है। फिर ज्ञान सुनाया परमात्मा, उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। और उसके बाद उधर से कुछ देर के बाद पालियों ने देखा रहे वो बालक कहाँ बाबा जी कित गया। वो कहते हैं बाबा जी तो गया दिखे, और वो लड़का वो बैठा, लड़की का लड़का। आवाज़ लगाओ उसको, बुला लो यहाँ पर, अपनी सेवा करेगा, गऊओं को घेरेगा। आवाज़ लगाई नहीं उठे। एक जने ने जाकर निकट से कहा अरे भगत ए गरीबू आजा, और बिल्कुल साथ जाकर उसको पकड़ के नहीं बोला, अरे भगत जी खड़ा हो, समाधि लाए बैठा।
अब वो लुढ़क गया, क्योंकि आत्मा उसमें थी नहीं। सब ने चिंता होगी, सारे भाग कर आए, क्या हो गया क्या हो गया। अरे लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, अब वह लड़की मरेगी, हाहाकार मच गया। गांव में भागे आए 2 पाली, नगर में सन्नाटा छा गया, भागे गए। माता पिता बेहोश हो गए ये सुनते ही, पुत्र की मृत्यु सुनते ही। और वो गांव के लोगों का उधर चल पड़े, निकल के वहाँ से लाई उठा करके। वहाँ लगे 5-4 घंटे उनको लाने ले जाने में, 7-8 शाम के समय उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया बालक के शरीर को। उधर से परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखा के, अपनी सतीथि से परिचित करवा के और सारा कुछ बता दिया। जैसे जब परमात्मा दूसरे रूप में, जिंदा के रूप में साथ गए गरीबदास जी के, और ऊपर अपने ही दूसरे रूप में जो 3 सतीथि में परमात्मा क्रिया करते हैं, 3 शरीर सतीथि से, तो वहाँ सतीर सतीथि में जहाँ वो रहते हैं, उस एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा, इस पूरी पृथ्वी से भी के जितना, और उसके सेंटर में मालिक विराजमान है। पृथ्वी तो ऐसे गोल है, वो ऐसे प्लेन है, ये ऐसा समझ लो। अब वहाँ बैठे भगवान नीचे से गए थे जिंदा के रूप में, तो परमेश्वर ने अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। गरीबदास जी ने सोचा, वे बाबा जी तो यहाँ का कोई इनका नौकर है, सेवक है, और ये बैठा भगवान तय कितना सुथरा, सारी तेजों में शरीर हो, बहुत अच्छा। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो रोशनी भी फीकी रहे, वो खड़ा हुआ, और उसके स्थान पर वो नीचे से गया हुआ जिंदा वाला शरीर रूप वहाँ बैठा, और वो चंवर करे, वो तेजों में शरीर खड़ा होकर के। अब गरीबदास जी देखा, भी बाबा जी भी आंडी है गति, इसके ऊपर भगवान भी इसकी सेवा करे, ये कैसे भाई। बालक था, इतने संकल्प विकल्प हो रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर उसमें समा गए, जिंदा वाले महात्मा के शरीर। चंवर अपने आप ऊपर सेवा कर रहा है, ऑटोमेटिक, बगैर किसी सपोर्ट के। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैं असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं कुल का मालिक हूं, मेरा नाम कबीर है, और मैं काशी में 120 वर्ष रहा और अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन मेरे ही बच्चों को काल ने अपने पाले में खड़ा कर रखा है। किसी को तो ब्राह्मण बना दिया, किसी को मुल्ला काजी बना दिया हैं, और किसी को ऋषि मंडलेश्वर झूठे पद दे के ये मेरे दुश्मन बना दिए बेटा, मेरे ही बच्चों को। और फिर गरीबदास जी ने कहा, महाराज जी मैंने यही रख लो, क्योंकि मालिक ने बताया कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग रही, सारी सृष्टि रचना सुनाई, और तुम यहाँ रहा करते। देखो गरीबदास, ये सारे मकान खाली पड़े, वो जितने वहाँ धक्के खाते अंडे एक एक झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ इनके ये सब मकान खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा, परमात्मा मुझे यहीं रख लो, मुझे ना भेजो, यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़े ठाठ हैं सारे। तो परमात्मा ने कहा, तूने जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ से जब आप गए थे सब भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे। अब तुम सारे बैटरी डाउन हो रही है, अब ये भक्ति का सतनाम मंत्र दूंगा मैं, और इससे तुम फिर दोबारा भक्ति करो और शीघ्र चार्ज हो जाओगे मिनटों में। ये तो इतना गजब का मंत्र है, आज तक किसी को मिला है को नहीं। और अगर मान ले कोई नकली किसी से लेकर जाप बिकना, तो ये काम नहीं करे, क्योंकि अधिकारी बिना इसका काम हो ही नहीं सकता, ये अध्यात्मक मार्ग है। तो अब तुम जाओ और अपने भाई बहनों को समझाओ जाके, तेरा परम कर्तव्य बनता है भाई बच्चा, कि सबके अंधेरा हटा दे, सबको समझा दे। और उनको फिर गरीबदास जी ने कहा, भगवान वहाँ तो बहुत गुंडा लोग, तो डर लगने लग गया हमें, उस गंदे लोग थे। अब वहाँ जाने के बाद अपने माता पिता भाई बहन आने वाले पुत्र पुत्रियाँ, उन सब का ज्ञान होता है कि ये कैसे हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कोई कुछ था, कभी मैंने उसका ऐसा लिया था, उसका आज देने आ रहा है, वो सारा ज्ञान हो जाता। तब यहाँ रुचि ना बनती आत्मा की। बहुत कुछ कहा गरीबदास ने कि भगवान वहाँ तो कभी सारा झूठा जुगाड़ है, रख लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप जाओ स्वयं भी भक्ति करो।
ये भगवान वहाँ भक्ति काल हमें करण नहीं देगा। ये तो बैठा देख कसाई वहाँ से दिखे नारा 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है, और यहाँ पर सबकी रेल बना रखी है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं, एक पेट के लिए सारा दिन धक्के खा के करोड़ों पाप करके इंसान शाम को विश्राम करता है। तो परमात्मा ने कहा बेटा यू ऐसा मंत्र दे दिया, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बेटा पड़े पुराने घास। तो ढेर सारा घास हो, अब कितने पाप हो लिए तुम्हारे अनजानपने में, आगे ना करियो। जो जानबूझ के गलती करे वो तो फिर पट्टिया करे। और फिर ऐसा मंत्र है जो आग लगा देगा, सारे संचित कर्मा का भी नाश करेगा, प्रारब्ध वालों का भी करेगा बेटा, और भविष्य में आप करोगे नहीं। और जैसे आपके कर्तव्य कर्म में, आपके प्रतिदिन के कर्म में जो पाप होते हैं वो तो आप पर लागू नहीं होंगे। और फिर ये मंत्र दे दिया, ये साथ के साथ साबुन और पानी का काम करेगा, जल का। जैसे कपड़ा डेली पहनते हो मैला हो जाता है, साबुन और जल से साफ करो, वैसा ही फिर हो जाएगा। तो ये साधनाएं आपको ऐसी दी जाएंगी, आपका यो आत्मा निर्मल बना रहेगा और पिछले मैल उतर जाएंगे। आगे इस न रोज धोइयो, साधना करते रहना। तो बहुत कुछ समझाया। फिर गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मेरे साथ रहना। अग बेटा कोई बात है, भगत का मैं साथ नहीं रहूंगा तो काल तो उसको सबसे पहले मार डालेगा। तो ये सब कह समझा के और भेज दिया वापस। उधर से चिता पर रखा हुआ था अंतिम संस्कार करने के लिए। जो ही परमात्मा ने आत्मा को दोबारा प्रवेश किया, वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए। हलचल हुई, शरीर में खड़ा हुआ, और जो देखा हुआ था वो लोक, वो वाणी मालिक ने गरीबदास जी के हृदय में अपना वो ज्ञान दोबारा फीड कर दिया। क्योंकि दाता को पता था कि काल के दूत मेरे मार्ग में आएंगे, मेरे ज्ञान को कुछ बिगाड़ देंगे, कबीर सागर वाले को। उसकी पूर्ति गरीबदास जी के द्वारा करवा दी परमात्मा ने। और कबीर सागर में लिख रखा है कि 12वां पंथ आओगा जो गरीबदास जी का, संवत 1774 में मेरी वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरी महिमा। और फिर उस 12वें पंथ में, ये 12 पंथ तक तो ऐसे ही है, ये भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनका समझ ना हो या कहानी। 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो उसी आधार से गरीबदास साहिब जी के अंदर उन्होंने अपना यथार्थ ज्ञान दोबारा फीड किया। उन्होंने वो वाणी बोली, और एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी एक भक्त ने, एक साधु ने वो लिपिबद्ध की, वो जो आज हमारे पास उपलब्ध है। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले। उन्होंने जो लीलाएं की थी वो गरीबदास साहिब जी ने पुनः वैसे ही चित्रण की जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी रामायण जो कहलाती है, वो लाखों वर्ष पहले जो भी घटना घटी थी, अब कलयुग के अंदर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, चौपाइयों में, संत भाषा में दोबारा ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दी। वह सही है, उसी को आज मान्य, वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को, वही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने या दिव्य दृष्टि दी थी। अब इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, दूरबीन होती है, उसकी भी अक्षमता होती है, रेंज होती है। कोई तो देखे 1 किलोमीटर तक और एक देख ले आसमान में करोड़ों किलोमीटर तक का हिसाब किताब सारा जुगाड़ लिया हुआ है। ऐसे गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह इन सब से स्ट्रॉन्ग थी। तो गरीबदास साहिब ने वैसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा अपने कर कमलों द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की और गोपाल दास ने लिपिबद्ध की। अब परमात्मा ने हमें क्या बताया? अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब यहाँ से मन हटाने के लिए यू ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा आपने। कहते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब कह रहे हैं भगवान ने ऐसा बताया है कि जैसे
तुम कुछ भविष्य का अगम निगम भविष्य के विचार करो और बुद्धि से सोचो थोड़ा सा कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार है। बेगार किसे कहते हैं ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव से लाखन माजरा गांव तक एक 3 व्हीलर आया करता। पहले ये पेट्रोल के चाले थे ये बड़े बड़े और 2-3 चला करते थे। तो उनमें से एक ना आया एक दिन, दूसरे साथियों ने भी और भी पूछा यात्रियों ने कल क्या बात हुई नहीं आए। वो कह रहा था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते इनको, पर इनके पास कन्वेंस थे नहीं। कहीं रेड लगानी होती, कोई पकड़ना होता, किसी के छापे मारने होते तो किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते। वो अपने पल्ले से तो तेल डालता अपने पास से और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल, खेतों में गए चल किधर दूसरे गांव में। नू कह रहा था सारा दिन शाम ने पकड़ा था, अगले 12 बजे छोड़ा मुझे और 200 रुपये का तेल घर तक खर्च कराया। उस समय तो 200 रुपये 20,000 के बराबर थे और रोटी भी अपने आप खाई। ये उसको बेगार कहा करते हुए, बेगार का मतलब है कि अपना तो जेब तक खर्च हुए और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मारो मार रहे। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ये मंत्री प्रधानमंत्री एमएलए ये चेयरमैन देख लो उनकी स्थिति। ये पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कार जन्म जन्मांतर के, और आज ये अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहे, खर्च कर रहे हैं अपने जेब ते और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। चलियो जी वहाँ काम है, मेरा यूँ रह गया जी, सारा दिन सोता झूठ बोल रहे हैं। क्यों सबके काम ये कर नहीं सकते, इसे खुदा थोड़े ये। और परमात्मा सबके कर दे, सबके और कई कई कर दे, लाखों काम कर दे, हम क्यों ना भगवान की आड़ पकड़े। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिले तो बिन नाम बेगार। अगर भक्ति नहीं है तो बेगार कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, अपना पुण्य खत्म कर रहे हो। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे इसी उद्देश्य से, जैसा वो आया करते हैं, जैसी लीला किया करते हैं। उस समय हिंदू और मुसलमानों को दोनों को समझाया करते थे। काजियों को और मुल्लाओं को कहते थे कि तुम यथार्थता से परिचित नहीं हो, आप जी अपनी कुरान से भी परिचित नहीं हो। और हिंदुओं के गुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ब्राह्मणों को कहा करते थे कि तुम लोक वेद सुना रहे हो, तुम भ्रमित कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हो, इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम इनको भूत पुजवा कर भूत बनवा रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से भी आप परिचित नहीं हो। पुणात्माओं जैसे मुसलमानों को ये अपना भ्रम है कि हम सही साधना कर रहे हैं, और वो हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती भी बनाया करते थे, ज्ञान से भी कोशिश करते थे किसी तरह ये हमारे मार्ग को स्वीकार करें, हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। और ये सोचा करते थे कि ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य फरिश्तों की, और इनको इनसे कुछ लाभ नहीं होना, और हम जो साधना करते हैं वो भगवान की करते हैं, अल्लाह की, और उसकी साधना से सभी सुख होते हैं। इस उद्देश्य से मुसलमान बनाना शुरू किया था कि इनका कल्याण हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है, और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हजरत मोहम्मद को, कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते। और मैं तुझे इन कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, इनको तू पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए, कबीर इज गॉड, अल्लाहु अकबर,
जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं। तू इनकी बात मत मानना, चाहिए तूने परेशान करें या ये ना मानने पर तू मत मानना इनकी बातों को, ऐसे संघर्ष करना। और कबीर परमात्मा है ये मानते नहीं, तो इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वही है परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और ये पाप नाशक है, अपने बंदों के गुनाहों को खूब अच्छी तरह समझता है और उनके पाप नाश करता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 59 में लिखा है कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर कबीर और वो तख्त पर विराजमान हो गया। वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है। वो अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता। और यही कुरान शरीफ बोलने वाला मुसलमानों वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक अल्लाह की, उस अल्लाह अकबर की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इसका मतलब है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उससे बेखबर है, उसका खबर नहीं है उसको। तो वो कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा? जो मुसलमान ये सोचा करते हैं हमारा सुप्रीम साधना है, तो अब है ये सब की सुप्रीम साधना जो दास आपको बता रहा है, और इसके करने से सबका मोक्ष होगा। उस समय इन बातों का दुख माना किसने? उन नकली गुरुओं, काजी और मुल्लाओं ने और ब्राह्मणों ने। परमात्मा उनको समझाया करते थे, सभी को अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूँ चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे। वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है, और खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए हो, कबीर साहब मिले थे उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को, और उनको यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का अलग से, जैसे राजदूत भवन होता है, तो वहाँ लेकर गए थे। तो वहाँ इसलिए रखते हैं जैसे जो आत्मा है यहाँ से ले गए वहाँ रख ली, अरे भी ये आ गया भक्ति युग, अब उसको जन्म दे देते हैं परमात्मा। अब ये छोटे छोटे बच्चे आने लग रहे, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है जिनका आँखें आड़ा खुला आकर के, ये हंस है वो परमात्मा ने स्टॉक रखा यहाँ पर इस युग के लिए, इस समय के लिए। तो वहाँ ये कहते हैं इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, उन्होंने वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना,
बकरे को काटना, इसको बिस्मिल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा, बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। जैसे हिंदू धर्म में कहीं देखिए किसी में भूत प्रवेश होकर ने कहा मैं बहरो बोलू हूँ, बकरा बनाओ, दारू पिलाओ, अब उसने शराब पिलावें और बकरा काटें तो पाप शुरू करवा दिया। उस नालायक आत्मा जो भ्रमित है, भूत, उसने नाश करवा दिया। ऐसे ही वहाँ अगर कहीं मांस खाने का प्रावधान है तो उन महापुरुषों का नहीं है, ये किसी का। तो कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो पवित्र आत्माएं परमात्मा के कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे। और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो। गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला, श्री कृष्ण जी तो कहता मेरे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, मैं तो नासवान हूं। अगर तुम ये मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोली, और वो कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हारे वेदों और गीता में ये हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे ये मंत्र नहीं है, ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। तुम आप भी नरक में जाओगे, अनुयायियों को भी ले जाओगे। इस बात से दोनों चढ़ गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल। हिंदुओं के ब्राह्मण गुरु, मुसलमानों के काजी और पंडित। अब परमात्मा कहा करते थे कि हम इनको सच्ची बतावें, साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो, सच्चे को जग मानना नहीं, झूठा जगपति आई हो। एक समय परमात्मा ऐसे ही कहा करते थे। सिकंदर लोधी बनारस काशी में चला गया, वहाँ मुसलमानों के जो पीर थे, काजी थे, उन्होंने और ये दाव लग गया कि कबीर जो है हमारी बेइज्जती करता है। उन्हें शिकायत करी, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर गए। अन्य बोले भगवान हमारा तो जीना आराम कर दिया राजन, हम कहाँ जाएं, मुसलमान एक काफिर है, हिंदू है। अब परमात्मा कहा करते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान, हम इंसान समझो मुझे। वैसे तो मैं भगवान हूँ, पर तुम जिस तरह सोच रहे हो मुझे इंसान समझो। अब हिंदुओं के गुरु तेनों का अर्थ मुसलमान है, और मुसलमानों का करते तो हिंदुओं वाले गीत गावे है, यू हिंदू है, यू काफिर है। तो सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान वो तो नू कह है मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब वही उस महापुरुष को तो कहे जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, और आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और भगवान नो कहे, मैं अपने आप को कहता मैं भगवान हूँ, अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। उस सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम, कि भगवान एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। अब परमात्मा कबीर साहब कहा करते हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय, शब्द से, और वचन से जीवित कर दी, मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी। तुम जीवित कर नहीं सकते और बिस्मल करने लग गए। तेरा गजब है। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम, और शब्द फेर जवाई अनसा रखा और मांस नहीं बखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कहते वो तीसरे महापुरुष थे, वचन से गां मारी थी, वचन से जीवित कर दी, उन्हें मांस नहीं खाया। और तुम रीस करते हो उस महापुरुष की,
और करते हुए विपरीत कार्य सारे। लेकिन वह बात से यहाँ साची कह देसी आंख में दोनों उंगली दे दी और लड़ पड़े, वो तो हो गए सर परमात्मा के। सिकंदर लोधी को शिकायत कर दी और कहा भगवान इस जालिम आदमी है, इनमें कहे मांस भी ना खाता वो। और मुसलमान कहे अपने आप को, उसकी तो ना मेरा उससे कि। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के साथ बीती हुई घटनाओं को तुलसीदास जी की तरह कैसे सुनाया है। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब वहाँ मुसलमानों का जोर था। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था मुसलमान, उसके अंतर्गत पूरा भारतवर्ष के छोटे नवाब नरेश आते थे। तो गरीबदास साहब कहते हैं काशी में जोर था मुसलमान धर्म का और वहाँ झगड़े आन पड़ंत, काजी खिलस करंत, और गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। झगड़े करने लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या कहा करते थे, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। कौन से किसका आदेश है, जिसने गौ मार दी तूने किसका आदेश से मार दी। पवित्र बाइबल में परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची। सृष्टि रचना के अंदर उसके अंदर 26 जो श्लोक है, 26 आयत है, सेंटेंस है, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष है, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश नहीं है। और वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर वो तो चले गए सतलोक में अपने स्थान पर। उसके बाद अगर बाइबल में किसी ने मांस खाने का प्रावधान किया भी है तो वो उस अल्लाह का आदेश नहीं, किसी अन्य फरिश्ते का है। तो परमात्मा के आदेश को तोड़ना और किसी अन्य अधिकारी के कहने से पाप के भागी हो। तो यहाँ कहते हैं तुमने किसके आदेश से गाय मार दी। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी गाय नहीं मारी। कहते हैं हजरत मोहम्मद ने, कहते हैं कि रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नई बात कही रे। बताओ कहाँ लिखा। उन्होंने आकर बताया था कि गौ काटना बताया भगवान ने, फिर किसके आदेश से तुम ये बकरे और गाय मार रहे हो। क्या बताते हैं, गौ हमारी मात है, गौ हमारी यानी सबकी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। ए निकम्मे, यह गाय सबको दूध देती है, आप ना मुसलमान को मना करती ना हिंदू को। इसका दूध पियो, घी खाओ, दही पियो, कितना अमृत भोजन है, आहार है इसका। और तुम मांस खाकर एक बारी खत्म कर देते हो नालायक को, या कोई अच्छी बात तुम्हारी। ये कहा करते थे। गौ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीबदास गिर दूध को ये सब ही आत्म खावे। गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा और इसके घी दूध न सभी खाते हैं। इस तरह का परमात्मा कहा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दरगाह से तेरे गल में पड़े जंजीरे। कहा करते तुम पाप कर रहे हो, फिर तुम्हारे वहाँ तुम्हारी पिटाई होगी, गलती ना करो। परमात्मा तो उनको पाप से बचावे थे और वो काली मान गए। फिर काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। इन बातों ने सुन के और वो चले गए काजी वहां से उठ के। गरीबदास जो ले कही ये बाणी अकल अदीठ, कदियो के बात कही से न दानक ने जुलाए ने, जुल्हे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। कहते हैं ना हमारा धर्म बिगाड़ दिया, ये तो उल्टी सुल्टी बात कहे है। जुल्हा दानक, जुल्हाए दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फेर मुर्ग, गरीबदास दो जगदा सो तुम पावे नहीं स्वर्ग।
काजी कलमा पढ़त है ये बाँचे फेर कुराने, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। अब उनके हित में कहा करते थे परमात्मा के बच्चे हैं सारे, अपना बच्चा गलती करता उसको माता पिता का फर्ज बने समझाने का, कहने का, मानना चाहे ना माने। तो क्या बताया करते कि आज तुम जिस मुर्गे को, बकरे को, गाय को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और तू बनेगा मुर्गा, तेरी गर्दन यूँ काटेगा। या तो टेट फॉर टेट है भाई, बदलेगा अदला देना पड़ेगा। पर वो काली माने तो उधर ठहरी, उनका थोड़ी सी वो मानना क्यों करे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। दोनों दीन, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म, तुम दया करो और मेरी बात न मान लो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास सुर गऊ में एक बोलन हारे। ऐसा जीव गऊ में है, ऐसा सूर में है, सुअर में। हिंदू तो सुअर खावे और मुसलमान खावे गाय, कहते हैं जीव एक सा ही है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीबदास गऊ सूर में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरी, गरीबदास सूर गऊ का एक नूरे। फिर क्या बताते हैं, मुल्ला से पंडित भय ये पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे, कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है, हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं, मुल्ला से पंडित भय पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुलह कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं। हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये नो के एकदम काट दे झटके ते, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को गैसे काट देंगे, आओ कटवाओ। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर और यह गर्दन काट दी, प्यार से धीरे धीरे हलाल किया इसको और आत्मा को भिष्ट भेज दिया। और फिर यूँ कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहाँ उसके बाप का नौकर है भगवान, इसके कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा न्यू क्या करते, जय या रू आत्मा तेने भिष्ट पठाई यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बार करके दिखा, अपने कुणबे न करो तुम। बकरा नंबर कौन आने दे, जैसी विधि से स्वर्ग जाना हो, सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना, फटाफट पक्का पता कि बैठते वहाँ जाएंगे, पहले अपने बड़का ने फटाफट ले सीट ले सीट दी है।
अरे उड़ा बकरिया नंबर कौन आन दे बस में, ते मूर्ख बना रहे अपने को। परमात्मा कहा करते थे, जय या रूह तने भीष्ट पठाई, स्वर्ग भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते, एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है, हे अल्लाहू अकबर, इसके वो देना स्वर्ग में सुथान देना। और एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है, वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहां शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जाएगा, कोई सा भी ना जा। हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मिट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूर, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरी। तुमने निकट नाण दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशी, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता, 100 कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नाखूनी को ठोड़े। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते हम तो हक कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हलाल करके मारते हैं, कलमा बोलते हैं। कहते ऐसे जुल्म कर रहा है और कह मैं हक कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। सुन का जी कलिया किया। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम नवारे। दिखाण का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ और थोड़ी सी बूरा और घी डाल के खाओ, दे किस आनंद आओगा। गंद खान लग रही माँ से, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो एक्सीडेंट में देखा उसका मांस बिखरा पड़ा, वो भी जो गलानी आवा आदमी ने, और तुम इसने खाओ। और ये खाना है बासमती चावल पके गरत यानी घी खांड टुक डार। और गरीबदास फिर करो भक्ति ये बूढ़े काम नवार, कूड़े काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रही है। फिर आगे क्या बताते हैं, फुलके धोवा दाल कर अलवा रोटी खा। और बढ़िया भोजन खाना चाहता है, एक दाल रोटी और अलवा पूरी खा ले, जरा घना जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को। दो फुलके धोवा दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की का ना धोई हुई दाल है, और फुलके बढ़िया फुलके बना। फुलके धोवा दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास का जी सुन भाई मांस मिट्टी ना खाए, मांस मिट्टी ना पका। अब इस बात तो दुखी होकर के सिकंदर लोधी वहाँ पहुँच गया। वहाँ फिर सारे इकट्ठे होकर मुसलमान और हिंदू और सब पहुँच गए। विशेषकर मुसलमानों को आगे कर दिया हिंदुओं वाले गुरुओं ने कि हाँ जाओ, आज तो मौका है तुम्हारा, और कर दो शिकायत, तुम्हारा राजा है मुसलमान है, तुम्हारी सारी सुनेगा। अब उन्होंने जा करके क्या कहा, शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़े। अब गरीबदास जी कहते हैं अगर उस परमात्मा पर जुलाहे पर इब खेचा ताड़ होने लगी। क्या कहते हैं, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक ये अलख अल्लाह मैं हूँ। वहाँ जाकर मौजूद नंबरदार से वो कई सैकड़ों की संख्या में और 5-6 हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए, और जाकर राजा के सामने अपनी पगड़ी पटक कर फेंक दी। मारी तो इज्जत तार ली एक जुलाई ने।
और वो नो का है मांस मिट्टी भी मत खाओ, वो तो कसाई है, पापी है, अपराधी है। बताओ, मांस नहीं खाता अपराधी, ये मांस खाओ ये अच्छे आदमी है। अरे निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं आए बेचारे। अब फिर क्या कहते हैं, सिकंदर लोदी को कहते हैं, वो नो कहा मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, अल्लाह अकबर मैं ही हूँ। तो उनसे सिकंदर ने पूछा भी अब क्या करें कि एक ये इससे कोई गऊ मंगा के वो कटवा के और उसे जीवित करवा के देख लो। हमारे हजरत मोहम्मद ने तो गाय जीवित कर दी थी, तो वह ऐसा ही किया गया जैसा उन्होंने कहा। एक गाय मंगा ली, गर्भवती गाभण गाय थी, और ला के वहाँ कत्ल कर दी, जैसे वो करते हैं, लाल करके काट दी। 4 टुकड़े हो गए माँ बेटिया के। गऊ के पेट में गर्भ था, अलग अलग पड़ गया। तब कहा कि उठ कबीर, अब क्यों तू चुप बैठा है? हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, तू गाय जीवित करके दिखा दे, नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। सिकंदर लोदी ले रहा तलवार हाथ में नंगी। फिर परमात्मा खड़े हुए, कहने लगे अब क्यों बैठा है, उठ खड़ा हो करके दिखा। कहते परमात्मा खड़े हुए उसी समय कहा हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर। खड़े होकर न बोले परमात्मा हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। अब फिर कहने लगे तू कबीर भगवान है तो कर इस गाय को जीवित। परमात्मा ने एक थपकी मारी, एक हाथ मारा गाय का, एक मारा बच्चे का, थपकी आशीर्वाद, गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर दी दूध की परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सा सिकंदर देख कर बहुत हुए मुस्कीने, गरीबदास उस सरे की अब थरक दोनों दीने। इसको देखकर जितने भी मुसलमान हिंदू इकट्ठे थे वो सारे कांपण लाग गए कि तो भाई कसूता पड़ा है, जो आम आदमी था। और सिकंदर लोदी कहते खड़े रहे जो खम्ब गति, सा सिकंदर लोटे। परमात्मा वहाँ खड़े, हर सिकंदर लोदी ने जब ये देखा करामात, दंडवत प्रणाम किया उस परमात्मा को। अब परमात्मा कहते हैं अगरम मगरम छाड़ दे मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा से वो बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए वो सा कदम जदली ने, गरीबदास उस दुल्हदी की ना कोई सरवर की ने। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन ला दे, गरीबदास गति को लखे वो जुल्हा अगम अगा दे। अब कहते हैं काजी और मुल्ला वो आ रहे थे, वो तो बाज गए जब सिकंदर ने परमात्मा के चरण छुए, और वो तो छोड़ कर भागे, यूं भी इससे का हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंदौर एमपी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने अगस्त 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं सर जो भी जगत में लोक वेद के अनुसार से भक्ति साधना करता था। मैंने जो है आसाराम बापू जी से और राधा स्वामी जी के सत्संग सुने थे और उन्हीं को मैं वहीं तक मैं सीमित था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरी नानी जी है जिन्होंने की नाम दीक्षा ली थी, साधना और भक्ति, और फिर मैंने गुरु जी का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और उसी के बाद में जो है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, लाभ बहुत सारे हैं।
मैं मेन बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा लाभ सर मेरा साथ अभी 2 महीने पहले हुआ है। सर मैं जब रात को सो रहा था तो सोने के सर आधी रात से मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। तो मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि काल के दूत मुझे पकड़ के और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मैंने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया हुआ सतनाम का जाप किया, और सतनाम के जाप से भी सर वो इतने भयानक तरीके से मुझे पकड़ के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ले जा ही नहीं पा रहे थे मुझे। सतनाम का जाप फिर मैंने और जोरों से करना चालू किया, और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का एक जयकारा लगाकर फिर जोर से, मतलब उस नाम को मैंने जाप करता रहा, मैं उसको बंद ही नहीं किया मैंने। तो फिर वो अपने आप ही मेरी बाह छोड़ के और गायब हो गया अचानक से। और उसके बाद में सर ये एक बहुत बड़ा मेरे साथ लाभ हुआ कि उस दिन मेरी मृत्यु थी लेकिन मैं बच गया। उसके बाद सर और भी लाभ हैं, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट सर हुआ। एक्सीडेंट में सर मेरा ये चीज़ हुई थी कि गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मारी, कार ने, और जिस कार ने मुझे टक्कर मारी थी उसने तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन पास वाली कार मेरे सन्नाटे से निकल गई। और सर जिस साइड से कार निकली मैं उस साइड गिरने की जगह दूसरी साइड गिरा। अगर सर मैं कार वाली साइड गिरता तो मैं मर जाता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही मैं वहाँ पर बच पाया। और सर उसके पहले सर मम्मी जो थी हमारी, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। सर वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पता नहीं कितने सालों से थी। मम्मी बताती कि मेरी जन्म के पहले से ही वो प्रॉब्लम थी, जिसका कि हम लोग, मैं खुद देखता आया था कि मम्मी बेहोश हो जाती थी, कभी कभी चलते चलते गिर जाती थी। वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि हम खुद परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मम्मी जी ने जो नामदान लिया तो उनकी ये परेशानी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और सर मम्मी जी ने 2011 में नामदान लिया था। और उसके बाद में एक पेट की प्रॉब्लम हुई थी मम्मी को। मम्मी ने सभी डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, लेकिन सभी लोगों का कहना था कि ये ऑपरेशन अगर होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। और 99% डॉक्टर यही कहते थे कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, आप मत करवाइए, आपको ब्लड की कमी है और ब्लड प्रेशर भी है, ये भी है, पुरानी रिपोर्ट बता के। लेकिन जब मम्मी बोलती थी कि अब मुझे ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये भी ठीक हो जाएगी गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। लेकिन मम्मी जी ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई दंडवत प्रणाम करके, और आज मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। इसके अलावा सर हम, मेरी सिस्टर है, उनको जो है भूत प्रेत की बाधा थी और बाहरी प्रॉब्लम बहुत सारी थी, जो कि उनके परिवार के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो रही थी। उनका जो शादी हुई थी, शादी के बाद से भी वहाँ भी लड़ाई झगड़ा चलते ही आ रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने, मेरी सिस्टर ने भी नाम दीक्षा ली, और आज उनकी जो बाहरी बाधा थी भूत प्रेत की, वो पूरी तरीके से सफल, किसी प्रकार का कोई हमने टोना टोटका नहीं कहा, और वो बिल्कुल आज स्वस्थ हैं। सर ये भूत प्रेत की बाधा जो थी, ये उन मेरी सिस्टर से सीमित होते होते मेरा जो छोटा भांजा है, जो कि अभी 5 साल का है और संत रामपाल जी महाराज से उसने नाम दीक्षा ली थी, उसको भी हम लोगों ने नाम दीक्षा दिलवाई, गुरु संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद दिलवाया। तब वो 2 साल का था, 1.5-2 साल का था। सर ये चीज़ हो गई थी कि जब हम सतलोक आश्रम बरवाला में आश्रम के अंदर घुसे उस सिस्टर को नाम दीक्षा दिलवाने के लिए, तब सर वो बच्चा रो रहा था बहुत बुरी तरीके से, इतना रो रहा था कि जैसे वो नहीं, उसके अंदर कोई बैठा हुआ कोई रो रहा है बहुत। और वो आश्रम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा हो गया था कि वो जो हमारा गेट होता है सतलोक आश्रम का, उस गेट के अंदर से बाहर की तरफ ही मुंह करके वो और बहुत जोर से चिंगाड़ मार मार के रोने लगा। जब उसकी मम्मी ने नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद में जब वो गुरुजी से आशीर्वाद दिलवाया उसको, तो सर उसके बाद में, आशीर्वाद के बाद में उसकी बच्चे की रोना चुप हुआ। इसके बाद सर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण हम मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक दहेज बहुत बड़ी कुरीति है जिसके कारण हम खुद ग्रसित थे। मेरी सिस्टर जो है छोटी वाली, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कहीं भी अगर उनके रिश्ते की बात करते थे तो या तो लड़के वाले कुछ चीज़ की मांग कर देते थे, या फिर ये बोलते थे कि शादी जो है वो गार्डन में करेंगे, स्टेज सजा के करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सर हम उस चीज़ से बहुत परेशान थे। लेकिन सर जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, उसके बाद में हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर एक रमणी करवाई जाती है, विवाह संबंध जो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार होती है। तो उसके लिए सर हमने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई आश्रम में, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि
हो जाएगी बेटा, आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हो जाएगी, भक्ति करो। और सर वही चीज़ हुई। उसके सर 8 महीने बाद ही 2015 में, अप्रैल 2015 में मेरी सिस्टर की बिना दहेज और बिना किसी गार्डन वार्डन के, एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही हैं, उन्हीं से जो है रमेणी हुई है, विवाह हुआ है। उसमें ना तो किसी प्रकार का कोई दहेज दिया गया, ना ही किसी प्रकार का कोई कुरीति तरीके का हमने कुछ भी नहीं किया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बिल्कुल सफल और आराम से, किसी कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। इसके अलावा सर मेरे साथ जो एक चीज़ और हुई थी, 2014 में ही जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में सर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगने लगा और मैं गया ही नहीं वापस उस कॉलेज में। और सर इस चीज़ के लिए मुझे मतलब ऐसा हो गया था, मैं मन से, अपने आत्मा से पूरी तरीके से ऐसा हो गया था कि मैं किसी प्रकार से आत्महत्या कर लूँ। मैं अपने घर पे, परिवार पे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोझ बन चुका हूँ। फिर सर मैंने ये चीज़ करी कि मैं कहीं जाता भी था तो मुझे यही लगता था कि क्या मैं बस के आगे कूदूंगा तो आराम से मर जाऊंगा, ट्रेन के आगे कूदूंगा तो आराम से मर जाऊंगा, या कुछ जहर वगैरह खा लूँ तो आराम से मर जाऊंगा। लेकिन सर मैंने सर संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने जुड़ा हुआ हूँ, वो किसी प्रकार की कोई मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना मुझे ये चीज़ होती कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मुझे ऐसा कोई किसी प्रकार का कुछ भी परेशानी जो कि होनी चाहिए कि आत्महत्या करने का जो विचार मैंने आ रहा था, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दोबारा कभी आया ही नहीं। सर मैंने फिर नए दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका और मैं अभी असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ साथ में। आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सुखी, संपन्न और इतना जीवन यापन कर रहा हूँ इस प्रकार का समृद्ध वाला कि मुझे किसी प्रकार का ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ आवश्यकता है। परमात्मा जी का, हमने संत रामपाल जी महाराज जी का हमने जब आधे उपदेश लिया, उसके बाद से हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की, ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आती जरूर है लेकिन वो दिखाई देती, लेकिन वो कहाँ गायब हो जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर जो श्रद्धालु यहाँ पर देख रहे हैं उनसे सर मैं तो कुछ ऐसा संदेश नहीं दे सकता जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं और उनकी पुस्तकों में भी निर्णायक ज्ञान है। उसके लिए सर मैं जो बोलते हैं गुरु संत रामपाल जी महाराज, उसी का एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसा कि सर मेरे साथ हुआ, मुझे काल के दूत लेने आए थे लेकिन वो ले जा नहीं पाए सतनाम के जाप की वजह से। उसी प्रकार से सर मैं सभी जो हैं देखने वाले हैं उन सभी से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नाम दीक्षा ले लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम किसी निचले स्तर की कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आता है तो किस तरीके से जज भी उनकी सम्मान करता है, तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सबसे ऊपरी लेवल के सबसे अधिकारी गुरु हैं। अगर आप उनसे नाम दीक्षा लेते हैं तो आपका जो धर्म राय है वो भी उनके सम्मान में खड़ा होता है, सिर झुकाता है। तो आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? नाम दीक्षा लेने के लिए आप जो है कई टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। सत्संगों के दौरान एक संपर्क सूत्र दिया जाता है। नाम दीक्षा लेने के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जिस भी जिले में नाम दीक्षा लेनी हो, जिस भी स्टेट में लेनी हो, कहीं पर भी लेनी हो, आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।